अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। तो चलें जी आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं और आज का टॉपिक है शौहर से मोहब्बत का वज़ीफ़ा या शौहर के दिल में अपनी मोहब्बत के लिए कोई भी वज़ीफ़ा बता दें। इसके हवाले से मुझसे बहुत सारी बहनें मुझसे बात करती रही हैं कि भई आप किस तरह से कौन-सा वज़ीफ़ा करती हैं या फिर कोई ऐसा पॉपुलर वज़ीफ़ा बता दें जिससे ना मेरे शौहर के या कोई तरीका बता दें जिससे मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत करने लग जाए और सिर्फ़ उसके दिल में मेरी ही मोहब्बत हो, इसके अलावा किसी की नहीं हो। इवन के अपने पेरेंट्स पर भी ट्रस्ट ना करे, उनकी बात पर भी यकीन ना करे। तो इस हवाले से बहुत सारे सवाल आते हैं या कुछ ऐसी बहनें होती हैं जो सच में बहुत परेशान होती हैं और सच में बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। उनके शौहर उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे होते, उनकी बातों पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे होते, उनको स्पेस नहीं दे पा रहे होते अपने रिलेशन को। तो बहुत सारे इस तरह के सवाल आते हैं और सबसे दूसरी बात कि उनको फैमिली में इन-लॉज़ में स्पेस नहीं मिल रही होती। तो इस हवाले से आज बात करने जा रही हूँ और आज मैं आपको वो सब वज़ीफ़े बताऊँगी जो वज़ीफ़े मैं करती हूँ और जो वज़ीफ़े मैं अपनी बहनों को बताती हूँ और जो लोग मेरे कहने पर वज़ीफ़े करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब भी हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात तो और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो वो ये है कि आपने जब भी ये वज़ीफ़ा करना है, आपने इस पर यकीन रखना है कि ये वज़ीफ़ा काम करेगा इंशाअल्लाह, ठीक है? आपने ये नहीं सोचना कि ये वज़ीफ़ा काम नहीं करेगा, ठीक है, करेगा या नहीं करेगा, 50-50 भी मत सोचिएगा, सब वो इसी तरह से सोचिएगा जिस तरह से मतलब कि हाँ भई ये वज़ीफ़ा काम करेगा और 100% जो है ना ये काम करेगा और इसमें मुझे सक्सेस भी मिलेगी, ठीक है? जैसे सबसे पहले तो आपने अल्लाह पर तवक्कल रखना है कि वज़ीफ़ा करने जा रही हूँ तो अल्लाह ताला मेरा साथ दे और अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे। पहली दुआ तो अल्लाह ताला से करनी है, ठीक है? सारी उम्मीदें अल्लाह ताला से वाबस्ता हैं, किसी से भी कोई उम्मीद वाबस्ता नहीं है, किसी भी चीज़ से कोई जो है आपकी उम्मीदें वाबस्ता नहीं होनी चाहिए, सिर्फ़ अल्लाह ताला से होनी चाहिए। तो उसी हवाले से आज बात करते हैं। सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग जब ये वज़ीफ़ा करेंगे तो पहली बात तो यकीन बाँध लेंगे, दूसरी बात कि आप छोड़ेंगे नहीं और अगर छूट भी जाए तो दोबारा से रिकंटिन्यू कर लें। दोबारा कंटिन्यू करेंगे, वहीं से स्टार्ट लेंगे जहाँ से छोड़ा था और बिल्कुल भी इसमें कोशिश करें कि इसमें जो है आपकी रूटीन आपको डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं वो आपने अपने ज़हन में रखते हुए इसको लेकर चलना है, लेकिन इतनी स्ट्रिक्टली भी नहीं करना कि स्ट्रेस पेशेंट हो जाएँ और इतनी स्ट्रिक्टली भी नहीं करना कि आप जो है वो बीमार पड़ने लग जाएँ। बस आराम-आराम से आहिस्ता-आहिस्ता करना है, इसे नॉर्मली अपनी रूटीन में रखना है और कोई टफ़ टाइम नहीं देना खुद को, ना अपने आप को टफ़ टाइम देना है, ना आस-पास वाले लोगों को टफ़ टाइम देना है। ना ये ज़ाहिर करना खुद को कि मैं इस तरह से ये वज़ीफ़ा कर रही हूँ कि खुद के ऊपर जो है कोई भी बात है, मतलब जैसे कह लें कि वीक होना शुरू हो जाएँ, अंदर ही अंदर बातों को दबाती रहें, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं करना। बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सब से आपने दूर रहना है। तो चलें अब वज़ीफ़े की तरफ चलते हैं। उस वज़ीफ़े को जो है आपने पहले तो अच्छे से याद कर लें, फिर उसके बाद उसको रिपीट करते रहें, रिपीट प्रैक्टिस करते रहें कि प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करनी है आपने। ठीक है? ये बात याद रखिएगा, प्रैक्टिस लाज़मी करनी है इस वज़ीफ़े की और जैसे प्रैक्टिस करती रहेंगी वैसे ही आपकी रूटीन में ये वज़ीफ़ा आता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलता रहेगा। वो आपने करते रहना है और मतलब आपकी कब डेली लाइफ़ का ये हिस्सा बन जाएगा आपको खुद अंदाज़ा नहीं होगा और आपको इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। तो चलें जी आज वज़ीफ़े की तरफ चलते हैं। पहले मैं बहुत बार आप लोगों को वज़ीफ़े की तरफ ले गई लेकिन बताया नहीं अभी तक। आप कह रहे होंगे कि कितना ज़्यादा जो है वो अभी तक वज़ीफ़े के बारे में आया ही नहीं, कितना ज़्यादा जो है आगे ले गई लेकिन वज़ीफ़े के बारे में नहीं बता रही। तो चलें, ये बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें जी जो मैंने आपको बताई हैं, वो आपने अमल करना है, लाज़मी करना है इस बात पर, ठीक है? मेरी तमाम बहनें और मेरी तमाम छोटी बहनें और जितनी भी मेरी माएँ हैं और जितनी भी मेरी बहनें उन सब के लिए ये मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग इस वज़ीफ़े पे अमल करें और इस रूटीन पे अमल करें और फिर मुझे इसका फ़ायदा बताएँ, कितना फ़ायदा होता है इसका। ठीक है जी? तो वज़ीफ़ा ये है कि सबसे पहले तो आपने जब सुबह उठना है, सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़नी है, फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है आपने कुरान की तिलावत करनी है, कुरान की तिलावत करने के बाद अगर आप कर लें तो बेहतर है, बहुत बेहतर है और अगर आपके हस्बैंड की टफ़ रूटीन है, ऑफ़िस जल्दी जाना होता है तो फिर थोड़ा जल्दी उठ जाएँ, ठीक है? लेकिन नॉर्मली आराम-आराम से, कुछ लोग हैं बिल्कुल नमाज़ नहीं पढ़ पाते क्योंकि रात को देर से सोते हैं, स्किप कर देते हैं।
तो ये कि मैं बड़ी जो घर की बड़ी औरतें हैं, मैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग रूटीन को थोड़ा-सा चेंज करें, ताकि जो घर की बाकी बच्चियाँ हैं, वो भी अपनी रूटीन को जो है वो चेंज करें और जितनी भी चेंजेज़ हैं वो लेकर आएँ, जैसे अच्छे चेंजेज़ हैं, ठीक है? सबसे पहले तो आपने नमाज़ पढ़नी है फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत करनी है, कुरान की तिलावत करने के बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ते रहना है, ठीक है? नाश्ते के वक़्त नाश्ता बनाते वक़्त दुरूद शरीफ पढ़ें और क्या नाम है, कोई भी खाना खा रहे हैं, आपको पता है दुरूद शरीफ तो ऐसा है कि जो सबको ही आता है, उसको मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है? दुरूद शरीफ पढ़ना है आपने, सबने दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद जो है दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, ठीक है? वो पढ़ते रहना है, पढ़ते रहने के बाद आपने रेगुलर अपने मुँह में जो है ना नाश्ता बनाते वक़्त या नाश्ता देते हुए अपने हस्बैंड को, अपने फ़ादर को, अपने भाई को, ये सिर्फ़ शौहर के लिए वज़ीफ़ा नहीं है, सबके लिए, ठीक है? आपने दुरूद शरीफ पढ़ते-पढ़ते नाश्ता दे देना है, ठीक है? नाश्ता देने के बाद उनकी तैयारी करवानी है, तैयारी करवाने में आप जो भी उनको कपड़े वगैरह इस्त्री हों, वो रात में ही कर लें, जो भी करना है मतलब करके रूटीन मतलब उनको भेज दें सुकून से, ठीक है? भेजने के बाद आपने जी क्या करना है, घर में जो भी खाने वगैरह बना रही हैं, खाना बनाते वक़्त जो है आपने दुरूद शरीफ पढ़ते रहना है और तीसरे कलमा बहुत ज़्यादा पढ़ना है, तीसरा कलमा पढ़ते रहना है, ठीक है? तीसरा कलमा पढ़ते अब दोपहर हो जाएगी, दोपहर में भी खाना बनाना कुछ बाजियों के या बहनों के जो हस्बैंड है वो दोपहर में ही आ जाते हैं, तो दोपहर में आपने ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है, ज़ोहर की नमाज़ के बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। वही जो सबसे पहले तो आपने जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुरूद शरीफ पढ़ते-पढ़ते अपने हस्बैंड को, अपने भाई को या अपने फादर को खाना देना है। ठीक है? खाना देने के बाद आपने जी क्या करना है, आपने फिर तीसरा कलमा पढ़ने लग जाना है, फिर उसके बाद जी आपने जो अगर हाँ, अब आप ये मत सोचिएगा कि यार ये हम पढ़ते ही रहेंगे तो हम बोलेंगे कब, बातें कब करेंगे? जी, बातें भी करनी है, बोलना भी है, जो आप बोलना चाहते हैं वो बोलें, जो बातें करना चाहते हैं बात करें, काम की बात करें, काम की बात करें। ये नहीं कि वो जी मैंने दुरूद शरीफ पढ़ी थी और मुझे कॉन्स्टेंटली पढ़ना था मुझे, तो ऐसा हाँ, पढ़ें आप लोग लेकिन अगर स्किप हो रहा है, बीच में बात कर रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट बात है तो बात करें, ठीक है? अपनी सास को रिस्पॉन्स करें प्रॉपर्ली जिस तरह से जी अम्मी जी जी आंटी मैं ये काम कर रही हूँ और जो भी मतलब कोई भी बात है वो प्रॉपर्ली आंसर करना है, पेशेंटली आंसर करना है, कोई गुस्सा नहीं करना, कोई हार्शली बात नहीं करनी। हाँ, आप थकी हुई हैं, रात को आपने बहुत काम किए हैं और आपकी नींद भी पूरी नहीं हुई और बच्चों ने भी बहुत तंग किया आपको, लेकिन फिर भी आपने अपनी जो सास है उसको बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करना है इवन अपनी मदर को भी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करना है। तो रिस्पॉन्स करें, ठीक है? फिर उसके बाद मैं ये सिर्फ़ सास के लिए नहीं बता रही, अपनी माँ के लिए भी, अपनी बड़ी बहनों के लिए भी और कोई भी आपसे जिस तरह की बात करे, कोशिश करें कि उसको रिस्पॉन्स ना करें, मतलब नेगेटिव रिस्पॉन्स ना करें। जी, हाँ, ओके, ठीक है, इस तरह से रिस्पॉन्स कर दें। कोई अगर आपको गाली दे रहा है, तो आपने आगे से गाली नहीं देनी, आगे से आपने बदतमीज़ी नहीं करनी, ठीक है? जी, ओके, ठीक है। कोई भी कुछ कह रहा है, कहने दें उसे, इग्नोर करना है, वरना वज़ीफ़ा काम नहीं करेगा, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपने करनी हैं, ठीक है? आपने अब क्या करना है, ये वज़ीफ़ा करते हुए फिर दोपहर हो जानी है, बीच में आपने रिस्पॉन्स भी करते रहना है, स्किप नहीं करना लेकिन हाँ, गाली-गलौच ना हो मुँह से, कोई भी ऐसा अल्फ़ाज़ ना मुँह से निकले जिससे आपकी कह लें कि आपका वज़ू टूटे, चलो वज़ू भी टूट जाए कोई इश्यू नहीं है, लेकिन कोई ऐसा अल्फ़ाज़ नहीं कहना जिससे जो है ना क्या है ना बेहुरमती हो, ठीक है? तो आपने दुरूद शरीफ पढ़ते रहना है, ठीक है? बाकी जो कह रहे हैं कहने दें, बात कर रहे हैं बात करने दें। हाँ, अवॉइड करना है थोड़ा-सा ग़ीबतों से, कोशिश करें ग़ीबत ना करें, अम्मा की कॉल आ रही है तो अम्मा को कॉल करके जो है वो ससुराल के बारे में ग़ीबतें ना करें, ठीक है? और अगर कह लें कि कोई जेठानी या कोई देवरानी या कोई नंद या कोई भी कुछ भी बैठे हुए हैं या फिर कोई भी है, उनकी बुराइयाँ ना करें, ठीक है? या उनसे किसी और की बुराइयाँ ना करें, कोशिश करें स्किप कर दें थोड़ा-सा। मैं ये नहीं कह रही एकदम से छोड़ सकते हैं, हम कुछ भी एकदम से नहीं छोड़ सकती हैं, हम क्योंकि अपनी घर की हर चीज़ से लगाव करते हैं और बहुत ज़्यादा लगाव करते हैं। ठीक है जी। तो हमें हर चीज़ में बहुत इंटरेस्ट होता है, चाहे वो हमारे घर की पॉज़िटिव चीज़ हो, पॉज़िटिव एस्पेक्ट हो या नेगेटिव एस्पेक्ट हो। तो हमें दोनों से ही गर्ज़ होती है, हमें दोनों में ही इन्वॉल्वमेंट अपनी करनी होती है और चाहिए भी होती है, ठीक है? तो ये बात है सॉरी। तो ये बात है, तो आपने क्या करना है कि आपने ये सब चीज़ें नॉर्मल रूटीन में लेकर चलनी है, लेकिन आपने गुस्सा नहीं करना। आपने जितना हो सके गुस्सा नहीं करना और ये गुस्सा पीना भी नहीं है, ठीक है? पीना भी नहीं मतलब ऐसे जैसे अपने ऊपर स्ट्रेस नहीं लेनी, ठीक है? आप गुस्सा ख़त्म करें कहीं भी ठीक है, लेट इट गो।
छोड़ दो। अब उन सारी बातों को छोड़ दो जो उस बातें आपको अंदर से डैमेज कर रही हैं। आप फ्रंट से तो मतलब ऐसी दिख रही हैं कि हाँ, कोई स्ट्रेस नहीं, कुछ भी है, लेकिन अंदर से वो बीमारियाँ आपको खा रही हैं। प्लीज़ इन सब चीज़ों को स्टॉप कर दें, यहीं पे स्टॉप कर दें। आपने अगर अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से और अपने आप से मोहब्बत करती हैं ना, सबसे पहले तो आपको अपने आप से मोहब्बत होनी चाहिए। अगर आप अपने आप से मोहब्बत करती हैं ना, तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में सोचना ही नहीं है। कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, सोचने दें, करने दें उन्हें जो कर रहे हैं, ठीक है? पीछे से बहुत सारी बातें होती हैं, आप हर बात का जवाब नहीं दे सकते और अगर कोई फ्रंट पे भी कर रहा है तो उसे करने दें, जाने दें। आपकी भी बहुत प्यारे लम्हात चल रहे हैं, उन लम्हात को खराब मत करें। अपने हस्बैंड के साथ जो वक़्त गुज़ार रही हैं, उनको खराब मत करें। अपने बहन-भाइयों के साथ जो वक़्त गुज़ार रही हैं, उनको खराब ना करें, ठीक है? जो भी कोई ना कोई एक फ़र्द, कोई ना कोई फैमिली मेंबर ऐसा होता है जो आपको तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश करता है, जेलसी फैक्टर होता है या कह लें कि अपना डोमिनेंट होना चाहता होता है वो। जो भी रीज़न है, कुछ भी है, आप उसको जाने दें। बर्दाश्त करें। कोई गाली दे रहा है तो वो अपना कसूर कर रहा है, कोई बदतमीज़ी कर रहा है, कोई आप पे इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई कुछ भी बदसलूकी कर रहा है, वो सबसे पहले अल्लाह ताला को जवाब दे है, ठीक है? वो आप अल्लाह पर छोड़ दें। बहुत सारे मामलात अगर बहुत गुस्सा आ रहा है, तो मैं ये नहीं कहती आप माफ़ कर दें, आप बहुत ज़्यादा सख़ी बन जाएँ, आप बहुत ज़्यादा इख़लाक़ियात दिखाने लग जाएँ, तो नहीं, ऐसा कुछ ना करें, इतना ज़ब्त ना करें, अल्लाह पर छोड़ दें। बहुत सारे मामला जब आप अल्लाह पर छोड़ते हैं, तो अल्लाह ताला उसका पॉज़िटिव रिस्पॉन्स देते हैं, अल्लाह ताला उसका बहुत अच्छा सब्र का फल देते हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है, आप नहीं महसूस कर सकते इस बात को। तो जब आप ये करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि हाँ जी, मैंने तो अल्लाह ताला पर छोड़ दिया था, अल्लाह ताला ने मुझे उसका अजर दिया है और बहुत अच्छा अजर दिया और इंशाल्लाह आप लोगों को अजर मिलेगा भी, अगर आप मेरी बात पे अमल करती हैं। ठीक है जी, फिर वज़ीफ़े की तरफ चलते हैं, फिर जी आपने ज़ोहर असर का टाइम आ जाना है, असर की नमाज़ पढ़नी है और अच्छा जो नमाज़ नहीं पढ़ सकती, जो नमाज़ नहीं पढ़ सकती, उनके लिए भी यही है कि कोई बात नहीं, हम नमाज़ नहीं पढ़ रही, लेकिन जो वज़ीफ़ा है, ये करते रहें आप, ठीक है? तो आपने क्या करना है फिर उसके बाद असर की नमाज़ के बाद भी आपने दुरूद इब्राहिम पढ़नी है और तीसरा कलमा पढ़ते रहना है। फिर इसके अलावा आपने एक ज़िक्र इलाही करना है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है? ला इलाहा इल्लल्लाह, ये ज़िक्र इलाही आपने करते रहना है और ये सबसे ख़ास और सबसे कह लें कि बड़ा ज़िक्र है। इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है, इसका इसका ज़िक्र आपने करते रहना है, ठीक है? आपके हस्बैंड की रोज़ी में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपके साथ कोई इश्यू चल रहा है या मतलब कोई ऐसा है, आपके हस्बैंड को कोई जॉब नहीं मिल रही या बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो ये आप पढ़ते रहें, ठीक है? एक तो आपने ये पढ़ना है, ठीक है? फिर उसके बाद आपने मतलब बहुत टफ नहीं, याद रहे पढ़ लें, लेकिन कुछ ना कुछ पढ़ते रहें। दुरूद इब्राहिम या तीसरा कलमा या ला इलाहा इल्लल्लाह, ये ज़िक्र इलाही करते रहें, ठीक है? ये ज़िक्र करते-करते आपकी जो मगरिब का टाइम, मगरिब के टाइम के बाद आपने सूरह वाक़िया पढ़ लें या कुरान मजीद की तिलावत कर लें। मैं कुछ मख़सूस नहीं बताऊँगी आपको उसमें से कि जी आप ये वाली सूरह पढ़ लें या आप ये वाली सूरत पढ़ लें। नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो है कोई भी स्पेसिफ़िक वज़ीफ़ा नहीं करेंगे। हमने सिर्फ़ अपने रब को याद करते वो ये सारे वज़ीफ़े करने हैं, जो रूटीन बनानी है अपनी। एक असल में जो आज वज़ीफ़े वग़ैरह मैं कहती हूँ कुछ नहीं होता, स्पेसिफ़िकली कुछ भी नहीं है कुरान मजीद में कि स्पेसिफ़िकली जो पार्ट आपको अच्छा लग रहा है वो आप उठाकर पढ़ने लग जाएँ और जो आपको अच्छा नहीं लग रहा वो मतलब आप ये सोच रहे हैं कि नहीं ये वाला मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है तो मैं ये पढ़ूँ। ठीक है? आपका दिल है पढ़ें आप कुरान मजीद, लेकिन पूरा कुरान मजीद को कहीं न कहीं से पढ़ते रहें। कुछ भी स्पेसिफ़िकली नहीं, सभी आपके फ़ायदे के लिए। ये किताब ही हमें फ़ायदे के लिए दी गई है, ठीक है? तो आपने कुछ भी स्पेसिफ़िकली कोई भी वज़ीफ़ा नहीं बनाना, कुछ भी नहीं करना, ना ही किसी के वज़ीफ़े पे काम करना है कि 11 मरतबा वो आयतुल कुर्सी या 21 मरतबा आयतुल कुर्सी या फिर मतलब सॉरी या फिर आपने 11 मरतबा सूरह कौसर लाज़मी पढ़नी है और अव्वल व आखिर 11-11 बार आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ना है और पता नहीं क्या-क्या जो आपने करना है और सर पर हाथ रखना है, फिर इसके अलावा सजदे में जाकर पढ़ना है, कुछ भी ऐसा नहीं करना आपने। कुछ भी ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, कुछ भी नहीं करना। अपने अल्लाह ताला से हाथ उठाकर दुआ माँगे अपने मसले-मसाइल के लिए, देखिएगा सारे मसले-मसाइल हल हो जाएँगे, ठीक है? अपनी नीयत को नेक रखें, ठीक है? आपके आपके पीछे क्या हो रहा है और आपके सामने क्या हो रहा है, कौन आपको आपकी नीयत का रिस्पॉन्स कैसे दे रहा है, आपको इससे कंसर्न नहीं होना चाहिए। साइड पे कर दें इन सारी बातों को, छोड़ दें। आप सीधी थी ना, आपको बताने की क्या ज़रूरत है किसी को? अपने रब से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें कि नहीं अल्लाह ताला मैं तो मेरी नीयत साफ़ थी, आगे जो है मामलात वो आप बेहतर जानते हैं। क्या पता मैं कहीं गलत हूँ। देखें, आप एक बात की और फ़ाइट ना करें कि मैं सही हूँ और आप गलत हैं।
मैं ठीक हूँ और आप गलत हैं। एक तो अपनी सास को या अपने किसी ससुर को या अपने बड़े को के सामने बहस ना करें, और बहस करने के अलावा जब आप न्यू फैमिली में जाती हैं ना, तो आपको अपनी स्पेस बनानी होती है, आपको सबकी सुननी होती है, मतलब क्या कह रहे हैं, सबकी सुननी, मतलब ये नहीं कि सब इन-लॉज़ जो हैं पहले दिन ही आपको बुरा-भला कहना शुरू कर दिया है, तो आप पहले दिन ही जो है वो सब सुनती जा रही हैं, हाँ, मैंने तो एडजस्ट होना है ना इस माहौल में, फिर मैं भी इनको इसके इनके जैसे ही जवाब दिया करूँगी जैसे ये लोग एक-दूसरे को जवाब देते हैं। नहीं जी, ऐसा नहीं करना आप लोगों ने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है? आप लोगों ने सुनना, वो सब कुछ नहीं सुनना कि मतलब ये अब मैं इस हवाले से नहीं सुनना और इस मकसद से नहीं सुनना कि मैं अब जो है ना इनके माहौल में ढलूँगी तो फिर मैं इन लोगों को जवाब दूँगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। हमारी तरबियत ऐसी नहीं है और ना हम अपनी तरबियत खुद भी ऐसी अच्छा लाज़मी नहीं है आपके पेरेंट्स ही आपकी तरबियत करें, हम अपनी तरबियत आप भी करते हैं, ठीक है? तो लाज़मी नहीं है कि आप लोग जो हैं वो ये करें कि अ, कि मतलब कि दूसरे को अडॉप्ट करें, दूसरे के माहौल को अडॉप्ट करें, नहीं आपने नहीं करना, कुछ नेगेटिव चीज़ें होंगी वो छोड़ दें। पॉज़िटिव ये है कि आपने किसी को भी नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं करना, ठीक है? आप फैमिली में न्यूली फैमिली में इंटर हुई हैं और इंटर होते ही आपने जो है वहाँ से अपने शौहर से आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर दी हैं। देखिए पहले तो आपने एडजस्ट करना है, पहले तो आपने देखना है कि माहौल में हो क्या रहा है, ठीक है? मतलब आप मुझे किस तरह से अपनी जगह बनानी है, मुझे क्या करना है, मेरा क्या किरदार है। तो अपना नेगेटिव किरदार अदा नहीं करना, अपना पॉज़िटिव किरदार अदा करना है। बहुत मासूम हैं आप सब और हम सब ही मासूम होती हैं, सारी औरतें ही मासूम होती हैं, ठीक है? लेकिन हम जो है ना वो नेगेटिविटी बहुत जल्दी जो है अपना लेती हैं। उससे क्या होता है कि आस-पास का माहौल ख़राब हो जाता है, आपके हस्बैंड आपकी हर चीज़ को नोटिस कर रहे होते हैं, तो देख रहे होते हैं कि क्या कर रही हैं हम लोग। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बददिल करने वाली होती हैं। देखिए ये सब चीज़ें आप लोगों को सूट नहीं करती, ना आप लोग करेंगी। ठीक है? ये भी वज़ीफ़े का ही हिस्सा है, ठीक है? मैं आपको बता रही हूँ कोई भी स्पेसिफ़िकली कुछ भी वज़ीफ़ा नहीं करना। किसी ने ये 4 अल्फ़ाज़ बताए थे, जी मेरी सास तो बहुत अच्छी होगी, मेरा शौहर तो मेरी ही सुनता है और अपनी माँ को बातें सुनाता है, ये बहुत गलत है। और मैं कहती हूँ बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है, बहुत गलत बात है कि आप खुश हो रही हैं इस बात पे कि वो अपनी माँ को बातें सुना रहा है। आप अपनी माँ पर रख कर देखें, आपका भाई हमारी माँ के साथ ये सब करे तो किस तरह का लगेगा? ठीक है, कैसी तकलीफ़ होगी। तो इसलिए प्लीज़, प्लीज़ इस बात पे खुश ना हों, ना ही अपने हस्बैंड के मतलब जाके कोई ऐसी बात बताएँ, जिससे उसके दिल में अपनी माँ के लिए नफ़रत पैदा हो या फिर वो उससे उसे उसे तकलीफ़ हो। ठीक है, कोशिश करें, अवॉइड करें। हाँ, शुरू-शुरू में आपको नहीं पता होता, आप हर बात अपने हस्बैंड से ही शेयर करेंगी, तो और किससे करेंगी, ठीक है? तो आपका कोई फ्रेंड भी उससे बेहतर कोई नहीं होता और होता भी नहीं है वैसे, ठीक है? शुरू-शुरू में आपको पता भी नहीं होता कौन आपका दोस्त है और कौन नहीं। तो इसलिए प्लीज़ आप सिर्फ़ अपने हस्बैंड पे ट्रस्ट करें, उससे शेयर करें, लेकिन इतनी बातें शेयर ना करें जिससे आप लोगों की लड़ाई हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, ठीक है? बहस हो, बिल्कुल ऐसा ना करें, ठीक है? उससे सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका अपना नुकसान होगा, किसी का भी नहीं होगा। उसकी माँ के खिलाफ कोई बातें ना करें, ठीक है? और उसकी माँ के खिलाफ उसे भड़काएँ ना, मतलब भड़काना मतलब ऐसा नहीं कि आप वो सही बात जाके बता रही हैं तो आप कह रही हैं कि मैं वो भी भड़काना कह रही, नहीं, नहीं, मैं आपको वो नहीं कह रही कि आप वो भड़का रही हैं, लेकिन कोई भी ऐसी बात ना करें जो उसको लगे कि मुझे भड़का रही है या उसके दिल में सच में अपनी माँ के लिए इस तरह की नफ़रत और तकलीफ़ पैदा हो जाए, तो काइंडली ऐसा कुछ मत करें। बहुत तकलीफ़देह बात है, बहुत तकलीफ़देह मंज़र है। वो माँ जिसने 20-25 साल या 30-40 साल अपने औलाद को पाला होता है, ठीक है? वो उस औलाद के लिए आप जो हैं वो उस औलाद को भरना शुरू कर देती हैं या वो जो माँ कुछ भी कह रही है, वो देखें गुस्से में कुछ भी कह रही है। वो पहले भी कहती थी, वो बाद में भी कहती है। तो आप उसको जाकर अपने हस्बैंड को फ़ौरन से ना बताएँ। तो वो कहते हैं ना पत्थर पे पानी पड़ता है तो उसपे भी निशान पड़ जाते हैं। तो यही होगा, तो आप बोलती जाएँगी उसके दिल में, एक ना एक दिन या तो आपके लिए नफ़रत पैदा हो जाएगी या वहाँ वो नेगेटिव रिस्पॉन्स करने लग जाएगा, ठीक है? तो वो करेगा फिर उसके बाद वो आपको भी नहीं छोड़ेगा, तो इसलिए कोशिश करें अपने घर के माहौल को अच्छे से लेकर चलें, अपने घर के माहौल को जितना हो सके पॉज़िटिवली लेकर चलें, जो भी हो रहा है होने दें, उनके पर्सनल मैटर्स हैं, उसमें इन्वॉल्व ना हों, अपने काम से काम रखें, जो भी आपकी रूटीन है उसको लेकर चलें, ठीक है? और रात को जल्दी सोने की कोशिश करें, सुबह जल्दी उठने की ख़ास तौर पे कोशिश करें, ये सब कोशिशें आपने करनी है। ठीक है, आपने कोई भी मेरी इन बातों को जो है ना बहुत ज़्यादा अपने सर पर सवार नहीं करना, आपने बहुत लाइटली इन बातों को लेना कि नहीं यार मुझे सही है, मुझे आहिस्ता-आहिस्ता अपनी रूटीन को सेट करना चाहिए। ठीक है, हमने नमाज़ कुरान पढ़ना छोड़ दिया, हम 12-12, 1-1 बजे उठते हैं, 10 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, ये भी रूटीन गलत है। आपकी जो फ़जर का टाइम है, आपका दिन वहीं से शुरू हो जाता है। टफ़ नहीं है बहुत ज़्यादा, यकीन करें पहले ऐसी ही रूटीन होती थी और हम सब इसी तरह से इस पर अमल करते थे।
पहले आपने फ़जर की नमाज़ पढ़नी है, फ़जर की नमाज़ के बाद अपनी रूटीन को लेकर चलना है, ठीक है? तो ख़ैर टफ़ नहीं है ये रूटीन, और कोशिश करें कि अपनी रूटीन को सेट करें और टाइम पर उठें, टाइम पर सोएँ, ताकि आप ये जो वज़ीफ़ा है वो टाइम टू टाइम करती रहें और इसमें कोई गैप ना हो और स्किप ना हो। और दूसरा ये कि इंशाल्लाह इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा होंगे कि देखें, पहले दूसरों को ठीक करने से अच्छा है या दूसरों को इंटेरोगेट करने से अच्छा है कि हम अपनी इस्लाह कर लें पहले। ठीक है? दूसरों को पॉइंट आउट करने से अच्छा है कि आप अपनी स्टार कर लें कि यार ये गलत हो रहा है मेरे साथ, ये गलत हैं ये लोग, ये वो वगैरह-वगैरह। बहस मत करें अपने बड़ों से, और हो सके तो मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग बहुत ज़्यादा जो है फर्माबरदार बन जाएँ और वो जूते मारें तो आप जूते भी सहें, एकदम से ऐसा नहीं होता, फिर एकदम से वैसे ही गुस्सा भी आता है। तो इतने फर्माबरदार भी ना हों कि फिर जब गुस्सा आए तो उसमें आपको लिहाज़ ही ना रहे, ठीक है? तो इतने शुरू-शुरू में प्रैक्टिस करें, रियल प्रैक्टिस। मतलब रियल प्रैक्टिस मतलब जैसे कि आपने कुछ भी ज़रा-सा भी अपना अंदर चेंज लाना है ना, तो वो टेम्परेरी नहीं होना चाहिए, वो आपका परमानेंट होना चाहिए और रियल होना चाहिए। एक बात याद रखिएगा, रियल हो, छोटी-सी बात भी कर रहे हैं नेक नियति से, वो रियल हो। कुछ भी उसके अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा कर और जी हज़ूरी ना हो, ताकि जब क्योंकि ये ऑटोमैटिकली फेनोमेना है कि आप साइकोलॉजिकल ये भी है कि आप जब बहुत ज़्यादा जी हज़ूरियाँ करते हैं ना, जब आप एकदम से जब उसकी मुखालफत करते हैं ना, या आपको गुस्सा आता है तो आप बहुत बुरी तरह बिहेवियर करते हैं। ये नफ्सियात में है हमारी। कि जो हम दिखावे की मोहब्बत और फ़र्माबरदारी कर रहे होते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि जब हम उसमें बदला लेने आते हैं, जब नफ़रत करने लगते हैं, तो वो बहुत खतरनाक होती है। ठीक है? मतलब आप बहुत ज़्यादा ऐसा खतरनाक ये नहीं कि आप आगे वाले को मार देते हो, लेकिन आगे वाले के दिल में ना मतलब तकलीफ़ होती है, ज़ख्म पैदा कर देते हैं, वो ज़ख्म भरना मुश्किल फिर हो जाते हैं। फिर माफ़ी देना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इतना करें जो रियल हो, और इतना करें जो भी मतलब आगे वाला भी समझ सके, हाँ जी, ये कोशिश कर रहा है चेंज करने की, हाँ जी, मुझे बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन ये ना हो कि मतलब वो भी थोड़ा-सा आपके साथ एडजस्टमेंट करने की कोशिश करे, वो भी आपके साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करे, और आप भी उसके साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ये देखिए, ये पॉज़िटिव चीज़ें हैं, आप पॉज़िटिव चीज़ें जितनी करेंगे उसका रिस्पॉन्स भी आपको पॉज़िटिव ही मिलेगा। कभी-कभार नेगेटिव भी मिलता है, नो इश्यू, कोई बात नहीं, क्योंकि अ ये बातें जो हैं शऊर की हैं, और ये बातें जो है ना आहिस्ता-आहिस्ता एब्ज़ॉर्ब की जाती हैं। आप ये सोच रहे हैं कि एकदम से आगे से भी पॉज़िटिव रिस्पॉन्स हो सकता है एकदम से मिलने लग जाए। हो सकता है कोई आपकी इसी चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहा हो कि ये चेंज लाए अपने अंदर, तो हम भी पॉज़िटिव रिस्पॉन्स करें। हो सकता है वो भी रेज़िस्ट कर रहे हों, लेकिन जब जैसे ही आप पॉज़िटिव रिस्पॉन्स करेंगी, आपको भी उसके बदले पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिलने लग जाए। और ऐसा होता है, यकीन करें, आप ये सब चीज़ें रूटीन में लेकर आएँ, देखिएगा आप खुद फ़ील करेंगी, नहीं जी, ये बात तो ठीक है। और मुझे पता है बहुत सारी बहनें मेरी ये रूटीन जो है कर रही होंगी, यही उनकी रूटीन होगी। और बहुत सारी जो लोग हैं वो नहीं कर रहे होंगे, तो कोशिश करें वो ये करें, डिस्टर्ब हैं मेंटली तौर पे, सबसे पहले तो आपने नमाज़ पढ़नी है फ़जर की, वो आपके पूरे दिन का सुकून होता है, ठीक है? उस सुकून के लिए आपने फ़जर में उठना है और नमाज़ पढ़कर फिर देखेंगे कितना मज़ा आता है, कितनी अच्छी लाइफ़ आपकी गुज़रेगी, आपको खुद अंदाज़ा नहीं होगा, ठीक है? तो ये सब चीज़ें थी भई, दोबारा से एक तरफ बैक पर चलकर हम जो है वो रिवाइज़ कर लेते हैं सब चीज़ें हमने करना क्या है, ठीक है? फिर उसके बाद जो है फाइनल करेंगे इसको कि इन द एंड इसका रिज़ल्ट क्या होगा, ठीक है? चलें जी, अब सबसे पहले तो आपने ये करना है कि फ़जर की नमाज़ पढ़नी, फ़जर की नमाज़ के बाद कुरान की तिलावत करनी है, अगर टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप कर दें। हस्बैंड के जाने के बाद तिलावत कर लें, ये नहीं कि कुरान लेके बैठ गई तो एक बार लेके बैठ ही गई तो हस्बैंड जो है वो लेट हो रहा है और वो डिस्टर्ब हो रहा है। वैसे कुरान में जिससे कोई डिस्टर्ब नहीं होता। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ये बात कहना चाहती हूँ कि वो सारे काम खुद ही अपने कर रहा है। नहीं, उसको टाइम दें। ये नहीं कि अब आप नमाज़ पे खड़ी हैं तो 4 घंटे आप नमाज़ ही पढ़ रही हैं, तो आप ये नहीं देख रही कि आपकी सास, आपके हस्बैंड, आपके ससुर, आपके बाकी फैमिली मेंबर आपका आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, आप उनके काम करें, आप उनसे अपने काम लें। देखें, बहुत सारे बहन-भाइयों में ये भी इश्यू होता है कि जी, जब कोई आप थोड़ी-सी आप लोग भी स्पेस दें। इन-लॉज़ की तरफ से बात कर रही हूँ कि आप जब फैमिली मेंबर आता है नया, तो उसको पैम्पर किया जाता है, ठीक है? जैसे कोई बेबी आता है ना फैमिली में नया-नया, तो उसको पैम्पर करते हैं कि नहीं यार, तुम हमारी फैमिली में आए हो, तो हमारे लिए खुशियाँ लेकर आए हो, हमें तुम्हारे आने से बहुत खुशी हुई है। इस तरह को उसको थोड़ा प्यार मोहब्बत, थोड़ा बाप की तरफ से, थोड़ा माँ की तरफ से,
थोड़ा नन्नों की तरफ से प्यार-मोहब्बत मिल जाए तो वो घुलने-मिलने में आसानी हो जाती है। जैसे एक बेबी को हम पैम्पर करते हैं शुरू में ताकि वो हमारे साथ एडजस्ट हो, ताकि जैसे एक बेबी को पेरेंट्स की आदत हो जाती है तो वो उनसे अलग नहीं होता, वैसे ही ये बहू भी ऐसी ही होती है। ठीक है, वो एक लम्हा नहीं लगता कि वो अपनी फैमिली के भी अगेंस्ट हो जाती है कि नहीं जी मेरे ससुराल वाले तो बहुत अच्छे हैं। क्योंकि आप जब उनको पैम्पर करते हैं अपनी बहू को अपनी बहू से अपनी बेटियों की तरह ही उसे प्यार करते हैं ना, तो यकीन जाने वैसा रिस्पॉन्स देती भी हैं। बहुत सारे लोग देते हैं। ठीक है, आपको एक बात बता दूँ मेरी बहनों की तरफ से मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ उन लोगों को कि देखिए आपने जब घर जाना है ना ससुराल तो प्राइवेसी नहीं ढूँढनी। प्राइवेसी नहीं ढूँढनी, ये बहुत खतरनाक है। ये वो पॉइज़न है जो आपको ना मतलब कह लें कि अंदर से ना मार देता है। मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम के खिलाफ नहीं हूँ या ना ही उनके फ़ेवर में हूँ, लेकिन बहुत फ़ायदे हैं इसके। ठीक है? इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हुए बहुत सारे लोग प्राइवेसी आपको दे देते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं इन सब चीज़ों को। आपको प्राइवेसी मिलती है, आपका अलग से एक रूम होता है, सब चीज़ें होती हैं, ठीक है? लेकिन आप ये प्राइवेसी वाला वर्ड जब आप अपने अंदर यूज़ कर लेती हैं ना और सोचती रहती हैं, यार प्राइवेसी नहीं मिलती, मैं कुछ भी करूँ, कुछ भी मुझे एक स्पेस नहीं मिल रही, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? एनी टाइम कोई ना कोई ऑर्डर आ जाता है, एनी टाइम कोई ना कोई बात सुनाने के लिए आ जाता है, या एनी टाइम कोई ना कोई अपना काम करवाने के लिए आ जाता है, मुझे रेस्ट करने के लिए ऐसा है, बहुत काम कर लिए, बहुत ज़्यादा जो है थकावट हो गई है, तो जो काम आपको मिल रहा है, तो आप जो है आपसे छोटे जो हैं, आप उनको ऑर्डर करें। आप उनसे कहें, रिक्वेस्टिंग के उस पे हवाले से कहें या ऑर्डर के हवाले से कहें, आप कहें आपकी मर्ज़ी, ठीक है? लेकिन आपने लेकर चलना है प्यार से, मोहब्बत से, लेकिन ये नहीं कि जाओ और ये काम कराओ। ये इस तरह से नहीं कहना आगे वाले को क्योंकि वो इस फैमिली का हिस्सा आपसे पहले है, ठीक है? तो आपने उसकी भी रिस्पेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए आपने उसे बड़े प्यार से कहना यार ये काम कर दो, ठीक है? मैं थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ, मैं थक गई हूँ या मेरे सर में दर्द हो रहा है प्लीज़ तुम कर दो, ठीक है? उसके पास कोई रिस्पॉन्स ही नहीं, उसके पास कोई जवाब ही नहीं होगा, मैं क्या करूँ? यार इतने प्यार से बोला है, मैं इनकार ही नहीं कर सकती, अब तो मुझे करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो आपने ये करना है, आपने कोई साज़िश नहीं करनी, आपने कोई चाल नहीं चलनी है, आपने अपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी फैमिली को लेके चलना है। अपने सास-ससुर की रिस्पेक्ट करनी है और अपने बहन-भाइयों से मतलब अपनी जो भी नंद या आपके देवर हैं, वो आपके बहन-भाई हैं, आपने उनसे बहुत अच्छे से पेश आना है। उनसे भी कोई बदसलूकी नहीं करनी, बहुत तरीके से चलना है। जो छोटे हैं, वो खुद ही अपनी लाइन पे, अपनी ट्रैक पर आ जाएँगे, हाँ, भई हम तो छोटे हैं, हमारा तो ये काम ही नहीं, हमने इस काम में बोलना ही नहीं है। ठीक है? क्योंकि आप शुरू से आप अपने ससुराल वालों की मतलब अपने सास-ससुर की रिस्पेक्ट करेंगी, ऑटोमैटिकली आपके छोटे आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है? उनके पास कुछ जवाज़ ही नहीं होगा, क्या यार क्या रिस्पॉन्स करें, क्या बदतमीज़ी करें, क्या बदसलूकी करें, करें क्या? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब तो कोई जवाज़ ही नहीं है, कोई रीज़न ही नहीं है जिस पर हम जो है अपनी भाभी के साथ बदसलूकी करें। वो तो नहीं है लोगों की तरह, कुछ शुरू-शुरू में उनको ऐसा लगेगा यार जादूगर तो नहीं आ गई, लेकिन नहीं, आपने यकीन करें कोई जादू नहीं करना, यही जादू चलाना है, जो जादू मैं आपको कह रही हूँ, ठीक है? आपका आपका शौहर तो आपको शुरू में बहुत पैम्पर करता है और वो करेगा भी, ठीक है? अगर एक दूसरे एस्पेक्ट की तरफ चलते हैं, अगर आपके ससुराल वाले आपको पैम्पर नहीं कर रहे शुरू में, आपको उस तरह की मतलब कह लें मोहब्बत और ऐसी शफ़क़त नहीं मिल रही, तो इट्स ओके कोई बात नहीं। नहीं दे रहे तो नहीं दे रहे, कोई बात नहीं। मुझे पता है आप सब अपने हस्बैंड से ज़रूर शेयर करेंगी, आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन इन द एंड हैप्पीली एंड करना है उसको, ठीक है? उस डिस्कशन को ये नहीं करना कि जी मैं जा रही हूँ अपने घर और मैं जा रही हूँ इधर, मैं जा रही हूँ उधर, वो कह रहा है जाओ भई तुम जाओ, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ, ये वो। या फिर मैं अब अपने अम्मा-अब्बा से लड़ने जा रहा हूँ, कैसे मेरी बीवी के साथ बदसलूकी की ये वो। नहीं, इससे ना बहुत ज़्यादा आपकी ही जो शख्सियत है ना उसका जो कह लें कि उसके नेगेटिव एस्पेक्ट जो नेगेटिव जो कह लें रिज़ल्ट्स आ रहे होते हैं, तो वो आपके एक एक अलग से आपकी जो शख्सियत है ना वो बना रहे होते हैं आपके ससुराल वाले, कि यार ये तो फ़साद में ये तो ये भी है, ये तो ये भी है, ये तो वो भी है। तो नहीं बचपन में हम बहुत सारी बातें शेयर कर देती हैं। हाँ, आपने अपने ऐसा भी नहीं करना कि आपने अपने अंदर दबाते रहना है, स्ट्रेस लेनी नहीं, ऐसा नहीं करना। लेकिन बस मैं कहती हूँ कि शुरू-शुरू की ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर आहिस्ता, 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 आहिस्ता सब स्मूथली चलता है। ठीक है? तो स्मूथली ही लेकर चलें, इंशाल्लाह सब ठीक रहेगा। देखिएगा और इंशाल्लाह मुझे इस वज़ीफ़े का भी बताइएगा कैसी रही आपकी रूटीन, कैसे आपने सेट की और देखिएगा इंशाल्लाह बहुत पॉज़िटिव रिस्पॉन्स आएगा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, आपकी फ़ैमिली भी हैप्पी रहेगी, आप भी हैप्पी रहेंगे। अल्लाह ताला आपके दिल में एक अलग सा सुकून पैदा कर देंगे, आपको खुद भी नहीं अंदाज़ा होगा, यकीन करें। तो ये सब बातें हैं जो मैंने खुद ऑब्ज़र्व की हैं, मैंने खुद एक्सपेरिमेंट्स किए हैं इस पर।
और मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा सुकून आया है, मुझे बहुत मोहब्बत मिली है, इज़्ज़त मिली है। देखिए, पीछे से बहुत सारे लोग आपकी बातें करते हैं। आप ये कहें ना कि हमें जो है वो मतलब कह लें कि पीछे से क्यों नहीं अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा, पीछे से भी वैसे मुखलिस रहें, देखिए ऐसा नहीं होता। आहिस्ता-आहिस्ता होता है सब चीज़ें, आहिस्ता-आहिस्ता सब इग्नोर कर देते हैं और फिर सब सेट हो जाता है इंशाल्लाह, और सब सेट हो भी जाएगा। आप लोगों की लाइफ में भी सब सेट हो जाएगा। देखें अ और बहुत सारी बातें हैं जो आहिस्ता-आहिस्ता हमें सीखने को मिलती रहेंगी और मैं आप लोगों को बताती रहूँगी, और मेरी वीडियो को इसी तरह से आप देखते रहें, और इंशाल्लाह और भी मज़ीद जो है आपके पास वीडियोज़ आती रहेंगी इसी टॉपिक पर। और इसी तरह से हमने अपनी रूटीन सेट करनी है, इसी तरह से हमने अपनी एक-दूसरे की मतलब कह लें कि कोई भी इश्यू है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं, आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, आप लोग मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोग जो हैं वो इस पे अमल करके देखें। मैं टाइम टू टाइम जो वीडियोज़ हैं वो शेयर करती रहूँगी आप लोगों से। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ हो, आप लोग लाज़मी मुझसे शेयर करें। ठीक है? तो चलें जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपनी तमाम बहनों से, ठीक है? जो भी ये प्रॉब्लम सफ़र कर रही हैं और जिनको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। ठीक है? तो इसी तरह से आप लोगों ने अपनी जो है रूटीन सेट करनी है। लाज़मी मैं बार-बार इस बात पे लाज़मी आती हूँ, क्योंकि देखिए आप लोगों ने ये लाज़मी काम करना है जो मैं आप लोगों से कह रही हूँ। देखिएगा आपकी लाइफ़ में खुद ही एक चेंज आएगा, खुद ही एक पॉज़िटिव चेंज आएगा, और इंशाल्लाह इसका देखिएगा रिज़ल्ट भी आपको मिलेगा। कुछ नहीं तो अल्लाह ताला अजर ज़रूर देगा। ठीक है? चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।